हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे जो कि काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल कह रहा है हमें वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर इंटीग्रल कर्व C1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और फिर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर C1 इज द क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैंने पहले से बना कर रखा है इस बार। तो हमें कह रहा है एक तो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वो पैराबोला है, और y इक्वल टू एक्स होता है हम सब जानते हैं, वो हमारा मिड जो लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है हमारा 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स का हमारा ये लाइन हो गया और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमने यहाँ पे एक रीजन बना के शो कर दिया। ये हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा ये जो है, और ये हमारा अपर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें वो चीज़ समझ में आ सकती है। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हमको F1 और F2 क्वेश्चन से पता लग गया, जिसके dx के साथ F1 होता है, dy के साथ F2 होता है, तो हमने F1 F2 लिख दिया। और इस बार मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप लोगों को दिखा दिया है, जैसे यहाँ 1,1 0,0, तो यहाँ देखो x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, तो मैंने इस बार यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिखा दिया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन अगर किया हो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको लास्ट लेक्चर पर। अगर लास्ट लेक्चर देखा है अभी मेरा आपने, अगर डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है वेक्टर कैलकुलस का, वहाँ से आप जाके वहाँ से जाके देख सकते हो बेसिकली वीडियो। तो यहाँ पे C1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो C1 क्या है हमारा, C1 हमारा पैराबोला है, और पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, तो dy आ जाएगा इस तरफ और इस तरफ 2x और इधर dx आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग हमको ये पता चल चुका है, तो इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था याद करो। हमने कर्व C1 लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल कर्व C1, और इसके अंदर क्या करेंगे हमको वैल्यू यहाँ पे बेसिकली सब्सिट्यूट करना है ना, तो हमारे पास एक्स वाई प्लस क्या है वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है डी एक्स है, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है। लेकिन डी वाई के साथ वाई रहे और डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स रहे तो अच्छा रहेगा ना इंटीग्रेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि वाई का वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो वाई का एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, यहाँ तुमको मिल जाएगा एक्स क्यूब, और फिर प्लस यहाँ पे वाई में एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो एक्स के पावर 4 मिल जाएगा, और ये क्या है डी एक्स है। ठीक है, और इसका लिमिट हमें देखना है ना, डी एक्स वाले का लिमिट हम लिख देते हैं। तो एक्स वाले का लिमिट क्या होगा, एक्स वाले का लिमिट देखो 0 से 1 हमें सिंपली दिख रहा है लास्ट क्वेश्चन जैसा, तो 0 से 1, और फिर प्लस यहाँ पे आएगा इंटीग्रल वाई का भी 0 से 1 है लिमिट, देखो वाई का भी 0 से 1 है, और इस बार तो हमने चेक करके भी देखी है, तो ये 0 से 1 हो गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे वाई लिख सकते हैं और यहाँ पे डी वाई लिख सकते हैं। और ये वैल्यू बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको पावर में एक ऐड होगा, जो पावर होता है वही डिवाइड में होता है, तो एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 5/5, और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे आपको बस 1 वैल्यू पुट करना है, 0 वैल्यू पुट करने पे वैसे भी आपको 0 मिलना है। पुट करोगे, जैसे ही पुट करोगे आपको आपका सिंपल आंसर मिलेगा 19/20। ठीक है, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। और फिर ऑन C2, अब C2 कर्व की बारी। अब C2 कर्व क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो C2 कर्व है वो हमारा अपर कर्व है ना, तो अपर कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन दे रखा है जो कि हमारा y इक्वल टू एक्स, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, dy इक्वल टू डी एक्स मिलेगा। सही है, और यहाँ पे तुम यहाँ पे ये लिख दो इंटीग्रल C2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ dx आ गया, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो हमें सिंपली पता है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू वाई, तो हमें dx जो है यहाँ पे dx जो दिख रहा है इसमें हमें y दिख रहा है, तो हमें x दिखना चाहिए ना, तो y की जगह बस x पुट कर दो। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, y की जगह बस x पुट करना है, और लिमिट पहले बाद में डाल देते, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये x पुट करेंगे y की जगह तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, और फिर प्लस इंटीग्रल, और यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स की जगह वाई पुट कर दो तो ये वाई स्क्वायर हो गया और ये डी वाई हो गया। और इस बार क्या है ये वाला लाइन है, तो ये क्या आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 से 0 जाएंगे, 1 से 0 1 से 0, तो 1 से 0 हम जा रहे हैं वाई के लिए। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बिल्कुल वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है। तो 1 से 0 और फिर 1 से 0, इस तरह से आप सिंपली करोगे ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और वैल्यूज़ वगैरह ऑप्शन चेंज करके आएंगे, बस आपको यही सेम स्टेप रिपीट करना है और देखना आपका आंसर सही निकलेगा। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो आपको यहाँ -1 मिल जाएगा। और इस तरह अगला स्टेप आपको याद ही होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अब हम दोनों कर्व का निकल गया तो हम जनरल कर्व वाला निकाल लेंगे, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा वो। तो हमें यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये F1 dx, और फिर प्लस ये F2 dy हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और इन दोनों को ऐड करना है ना, तो हमारा एक तो 19 आया है और प्लस यहाँ -1 है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये 19/20 आया था हमारा, तो 19/20 ये देख लो एक बार,
तो 19/20 आया था और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/20, ठीक है, ये -1/20 आ गया। तो अभी अगर हमारा वैल्यू जो डबल इंटीग्रेटर होता है अंडर द रीजन उसका भी वही आ जाए तो ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम यही तो होता है। तो नाउ डबल इंटीग्रल आर डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस, और ये F2 होता है, डेल F1 अपॉन डेल वाई, ठीक है, और यहाँ हो गया डेल एक्स और डी वाई, सॉरी डी एक्स डी वाई। तो अब हम इसका लिमिट पुट करेंगे इसके बाद, तो इसका लिमिट हमें पुट करना है। पहले तुम लिख लेते हैं, पहले y का लिमिट पुट करो। तो अब यहाँ पे आते हैं हमारे डायग्राम पे, तो देखो y यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो हमें यहाँ का क्या मिल जाएगा y, हमें यहाँ का y मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ का y मिल जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर और y मतलब नीचे का लिमिट तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर का लिमिट क्या हो जाएगा x, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स, तो y का लिमिट डाल दिया। और देखो जैसे ये डायग्राम बनाए हम लोग, ये डायग्राम, और ये हम लोग जो भी वैल्यू कर रहे हैं तो इंटीग्रल कैलकुलस में ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को अच्छे से बता रहा, क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वापस दोबारा इसको वो करके टाइम वेस्ट करना हुआ ना। इंटीग्रल कैलकुलस आप सबने पढ़ा ही होगा, अगर वेक्टर कैलकुलस से पहले ही आता है ना। तो अब देखो, अब बारी है एक्स, ये दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू, तो हमने वाई वाले में डाल दिया, ये वाई का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब एक्स की है तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ मतलब एक्स क्या, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा 1 है, तो क्या हो जाएगा, वो 0 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं 0 to 1, और इसके बाद हम क्या करेंगे, F2 को हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है, F2 को हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करना है। तो F2 मेरा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, और फिर माइनस F1 को डेरिवेट करके वहाँ माइनस लिखा है, और F1 को डेरिवेट करना है, तो F1 क्या है मेरा एक्स वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो y का डेरिवेशन क्या होता है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, और फिर इसके बाद क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है 2y, तो यहाँ पे आ जाएगा एक -2y, ठीक है, क्योंकि वो बाहर माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे आ गया क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा dx, और यहाँ पे आ गया dy। तो ये आप लोगों को वैल्यूज पुट करना आता होगा, डबल इंटीग्रेशन है ये, सिंपल डबल इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है। इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखे हो तो उसको बिल्कुल देख लो, उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा, और समझ जाओगे कि ये इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। लोगों को स्टार्टिंग में लगता है अरे सिंगल इंटीग्रेशन टफ होता है, तो डबल इंटीग्रेशन और भी ज़्यादा टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है ये, आप लोग पढ़ के देखो एक बार, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो LH इक्वल टू RHS हो गया मेरा, और हम बोल देंगे कि ये हमारा ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्रीन्स थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।